everybody, मैं हूँ अली मोहसिन and welcome to this amazing segment. ये segment है सारे fathers के लिए. So wishing all the amazing fathers in the world a very happy Father's Day. तो लोग awesome Father's Day मनाते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर possum Father's Day मनाने वाले हैं या possums Day मनाने वाले हैं. And it's gonna be pretty exciting. वैसे लोग कहते हैं कि फादर इम्पोर्टेंट है या मदर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे पॉसम्स डे की बात होती है, यानी मेरे है करीब 13 बिल्लियाँ, बच्चे और 2 कुत्ते, ओके, एंड विच इज़ वाई यू नो आई थिंक आई एम एन पॉसम डैड देन एन ऑसम डैड, एक्चुअली बोथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फादर का ज़्यादा रोल प्ले होता है या मदर का, तो मुझे लगता है मदर्स का ज़्यादा होता है. आई थिंक एज अ फादर मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मदर्स को रोज़ यानी मेरी वाइफ को रोज़ इतना ख्याल रखना पड़ता है इतने सारे पेट्स का, इतने सारे बच्चों का, एंड इट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. यू नो, उनके पूप साफ़ करो, उन्हें टाइम टू टाइम खाना दो, उनके एंजाइटीज़ का ख्याल रखो, उनके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखो, उनका ट्रीट, उनकी हर जगह साफ़ सफाई रहे. अब जैसे ये एक आ रही है मेरी बिल्ली जिसका नाम है स्काई. स्काई एक पर्शियन कैट है. इसे मैंने अडॉप्ट किया था और एक डॉक्टर से, क्योंकि जिनके पास ये कैट आई थी, जिनसे उन लोगों ने ली थी ये कैट, वो ट्रैवल कर रहे थे. तो मैंने कहा कि यार यू नो मुझे ट्रैवल कर रहे थे एज इन दे वर रीलोकेटिंग इन अनदर कंट्री. तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, गुड, यू नो आई हैव वन कैट. तो यहाँ से शुरू हुई थी, स्काई से, जो मेरा सबसे पहला बेटा है. और इसके अलावा बहुत सारे पेट्स हैं, इंडीज़ है. चलिए आपको मिलाते हैं सबसे और कुछ और बात करते हैं. एंड येस, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेगमेंट यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए और शॉप ना कीजिए. और वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि होता ये है ना कि बहुत सारे जो ब्रीड्स होते हैं जो आप लेते हो या देखते हो, उन्हें एक पपी मिल में टॉर्चर किया जाता है बहुत बुरी तरह से. जो माँ होती है उनसे बच्चे पैदा कराते 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 ताकि वो इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो मर जाती है. सो उसका बाय प्रोडक्ट होता है सारे ब्रीड्स, यू नो. सो यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो मेरा यही मानना है और यही सजेशन है और यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए. बहुत सारे इंडीज़ है, पेट्स, कैट्स, डॉग्स, हर जगह. उन्हें अगर आप प्यार दोगे तो आपको और भी प्यार देंगे. और वैसे हम इंडियंस हैं ना यार, तो फिर बाहर के कुत्ते बिल्लियों को ब्रीड डॉग्स और कैट्स क्यों रखने हैं, यू नो. तो हम इंडियंस हैं तो इंडियन से प्यार नहीं है क्या? ऑफ कोर्स होना चाहिए. सो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स, इज़ माई सजेशन टू ऑल द पॉसम डैड्स. एंड चलिए मिलते हैं बहुत सारे हिंदी पेट्स से, जिनका मैं अभी कुछ महीनों पहले ही फादर बना हूँ. माँ तो मेरी वाइफ ऑन लीव है. सो लेट्स गो. ये जो कैट है इसका नाम है माओ, और माओ अनलीव की फर्स्ट कैट है. माओ आई थिंक करीब 13 से 14 साल की होगी, ह्यूमन एज. और कैट्स की 7 years एज मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब कि आई थिंक अबाउट 70-75. तो माओ वुड बी दैट ओल्ड, यू नो. और जैसे आप देखते हो ह्यूमन बेबीज़ भी जब 75-70 हो जाते हैं तो दे एंड अप बिकमिंग लाइक किड्स. तो माओ भी वैसे ही है. अब इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लगता है कि इसमें अभी भी जीने की एक उम्मीद है, जिसके लिए ये फोर्स करती है खाने के लिए. यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है. इसे कोई जब अनलीव ने इसे रेस्क्यू किया था तब इसे तारों से बांध दिया गया था, यू नो. और इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ से उसे हमेशा से दिक्कत होती है खाने के लिए. आप अगर इसका जॉ देखो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन जब भी ये स्वॉलो करती है तो, पर फिर भी ये गिव अप नहीं करती है. तो यू नो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय माओ फॉर दिस रीज़न. तो या दिस इज़ माओ. तो चलिए अभी ये है कैट सबसे सीनियर, सबसे बड़ी. अब इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं. उसका नाम है ग्रे. ये है हमारा कैट रूम, और ये है ग्रे. हाय ग्रे. हेलो बेबी. तो ग्रे करीब आई थिंक 11 साल की होगी, और ग्रे भी करीब आई थिंक इंटू 7 ये मतलब आई थिंक कितने साल हो गए, 77-78 ईयर्स की है. और बहुत ही लविंग है. ये रात में आती है मुझसे प्यार लेने.
समझ नहीं आ रहा है, इसे इसकी नींद से मैंने उठाया है. सो दिस इज ग्रे. ग्रे इज अ वेरी हेल्दी कैट. ये है इनू. इनू वेट कम हियर. इनू डरी हुई है. वैसे इनू भी बहुत स्वीट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वोकल कैट है, बहुत बात करती है. कैमरास और लाइट से डर रही है. तो ये है इनू. फिर आप देख सकते हो ये है, इसका नाम है कोको. कोको, दे ऑल वेरी वेरी फ्रेंडली एंड मतलब ऑब्वियसली ये केज में कभी बंद नहीं रहते, लेकिन इन्हें ना आदत होती है सेक्लूडेड छोटी जगहों में छुपने की. तो और ये है, इसका नाम मैंने रखा है पोपट. और ये पोपट की माँ और बहन. एक्चुअली ये 3 कैट्स हैं जो अंदीप को एक साथ मिले थे. और ऑब्वियसली जिस कंडीशन में मिले थे वो बहुत ही बुरी थी, तो अंदीप ने इन्हें रेस्क्यू किया. सो ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैट से आप मिल चुके हो. तो अब बचे हैं 5 और. ये है सिम्बा. कम हियर. सिम्बा कम 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 हियर. सिम्बा कम कम. ये ऐसी कैट है जिसमें ये जो कैट है इसमें एक्चुअली डॉग की सोल है. ये बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है. आई थिंक दिस इज़ द ओनली कैट इन द वर्ल्ड जो सुनती है, जो मेरे साथ फैच खेलती है, जिससे मैं बुलाया जैसे आपने देखा आ गई इमीडिएटली, है ना. अगर भरोसा नहीं है तो ये देखिए, अब मैं यहाँ बैठूंगा और इसे बुलाऊंगा. सिम्बा कम. सिम्बा कम या कम कम या कम बे. सिम्बा कम कम बेबी. तो कौन कहता है कि कैट्स सेल्फिश होती है? आई थिंक आप में हाफ इन्फॉर्मेशन इज द वर्स्ट इन्फॉर्मेशन. और ये देखिए, दिस इज एन इंडी कैट. तो यू नो आई थिंक इट्स ओ हो इतना प्यार दे रही है. सो प्लीज़ एडॉप्ट एंड डोंट शॉप, क्योंकि यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल यार. मिल्स में उनका प्रोडक्शन होता है ना. उनको फोर्स करके बच्चे पैदा करवाते हैं उस हालत तक जब तक वो बिल्ली गिव अप ना करते. तो फॉर दैट वन ब्रीड यू आर कॉजिंग सो मच ऑफ ट्रबल. तो अगर आप ये बंद कर दोगे ना तो वो होना भी बंद हो जाएगा, यू नो. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ ऑल्सो. सो प्लीज़ एडॉप्ट इंडियंस. वो बहुत प्यारे होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ये देखिए, फिर से बुला लेता. सिम्बा कम. सी सिम्बा. कोको कम हियर. तो ये बेसिकली आ रही है आपसे प्यार लेने के लिए. तो प्लीज़ इसे प्यार दीजिए और वेल इसका मैसेज स्प्रेड कीजिए. सिम्बा, ब्रीड और इंडी, ब्रीड और इंडी 13 कैट से सब मिला के. आई थिंक मैंने अभी 9 दिखा दिए हैं. स्काई पहले ही दिखा दिया हो. अब बाकी के और कैट्स ढूंढने होंगे. आई थिंक यहाँ मून है, मैं ले आता हूँ. रुको मून को. मून आपको हमेशा किचन में ही मिलेगी, आ सकते हो. मून जो है ये बहरी है. और अगेन इसे छोड़ दिया गया जब पता चला कि यार ये बहरी है. तो यू नो ऐसा नहीं है कि आई वुड हैव ब्रीड कैट्स और आई वुड बाय ब्रीड कैट्स. आई विल नेवर डू दैट और डॉग्स एवर. लेकिन ऑब्वियसली आई वाज लकी दैट आई फाउंड हर. और शी कांट हियर. तो इसे जहाँ पे ये कैट थी वहाँ पे दे वर लाइक कि दे डोंट वांट हर, सो दे वांटेड टू गिव इट फॉर एडॉप्शन एंड आई गॉट इट. और इसकी ब्लू आंखें हैं. और मून की सबसे प्यारी बात ये है ना कि जब भी अभी मैं अगर इसे अभी मसाज करूँ, ठीक है, या इसे पैम्पर करूँ, और इसे अगर मैंने छोड़ दिया ना तो ये खुद मुझे बार बार हाथ लगा के बोलेगी कि नहीं प्लीज़ पैम्पर करो, प्लीज़ पैम्पर करो, यू नो. तो ये बहुत ज़िद्दी है. इसे ऑब्वियसली शी कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ फीलिंग, शी कैन नॉट हियर इट. तो इसका जो नोज सेंस है बहुत पावरफुल है. ये सब कुछ खाती है यार, सब कुछ खाती है, मतलब हर चीज़ खाती है, ठीक है. और किचन में ही पड़ी रहती है. सो दिस इज़ मून. ये भी बहुत प्यारी है. मेरे साथ मून मेरे साथ सोती है, स्काई मेरे साथ सोता है और सिम्बा मेरे पैरों के बीच में सोता है. उसकी भी कहानी बताऊंगा आपको. तो ये मैंने आप लोगों को बता दी अपने 10 से 11 कैट्स.
ओके, बाकी के 3 कैट्स है वो मेरे वार्डरोब में सो रहे हैं, सो आई थिंक उन्हें सोने देते हैं। उसका एक का नाम है डोरा, एक का नाम है एल्डा, तो सो रहे हैं, सो आई थिंक लेट देम स्लीप एंड उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो ऐसे बड़ी मूडी होते हैं। सो या दीज वर द कैट्स। डॉग्स है 2, वो भी दिखानी है, चलो वो भी दिखा देते हैं। एक का नाम है मेलो, वो भी हिंदी है, और दूसरे का नाम है डोबी। अब जैसे सिम्बा में कुत्ते की सोल है, वैसे ही डोबी में बिल्ली का सोल है, तो वो हमेशा छुपी हुई रहती है। और जो मेलो है उसे मैं दूर से दिखाता हूँ, वरना वो बहुत भौंकेगा, क्योंकि उसे डर लगता है लोगों से, ह्यूमन से। ऑब्वियसली उसे इसलिए डर लगता है क्योंकि जब वो छोटा था उसे ह्यूमन्स ने बहुत मारा, तो उसमें एक ट्रॉमा है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी लोगों से मिलता जुलता नहीं है ना। वो हमारे साथ ऑब्वियसली उसके माँ बाप हमें, तो हमारे साथ में बहुत प्यार से रहता है, लेकिन एक ट्रॉमा है उसमें यार, तो विच इज़ वाई। बट देन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऑनेस्टली आजकल के जितने भी ह्यूमन्स हैं जो ये सब करते हैं या इंसान है, आई वुड चूज एनिमल्स ओवर ह्यूमन्स एनी टाइम, बिकॉज आई थिंक उनमें इतना प्यार, इतनी अफेक्शन होती है, दे आर सो लॉयल यार, इंसान थोड़ी लॉयल होते हैं। एनीवेज, तो मैं मेलो को लेके आता हूँ। उनसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप जो ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, कितना ध्यान देते हैं और कैसे पता कर पाते हैं कि ये ट्रॉमा में है, ये हेल्दी नहीं है? फिजिकल इज फाइन कि आपने बताया कि यहाँ पे स्क्रैच है, वो सारी चीज़ें, बट मेंटल हेल्थ का कैसे कर पाते हैं आप? अबाउट द पेट्स, डॉग्स, पता चल जाता है कि अगर आप टाइम बिताओ थोड़ा सा, और अगर आप थोड़ा सा सर्च भी करो, तो इट इज़ वेरी ईजी टू जज डॉग्स, लाइक अ डॉग वुड बी लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, वो उतना ही प्लेफुल है, वो उतना ही अफेक्शनेट है, उसे उतना ही टाइम चाहिए, उतना ही अटेंशन चाहिए, वो उतनी ही गंदगी करेगा, उतनी ही चीज़ें तोड़ेगा फोड़ेगा, बुरा लगेगा तो वो चुप, डरेगा तो फिर वो उतना ही शांत रहेगा। सो हिज रिएक्शन इज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, तो बस यही है कि वो ह्यूमन चाइल्ड नहीं है, तो पर ऑब्वियसली वो आपसे बहुत, और वो ज़िंदगी भर आपसे बहुत प्यार और अफेक्शनेट से ही रहेगा। लास्ट टाइम मैं आई थी तो डॉग्स नहीं थे तब तक जी, उनको लेकर कैसे आए आप, वो भी मुझे बताइएगा प्लीज, और मिलवाइए। ओ बाप रे, वो तो बड़ा लंबा, और बहुत, उसका मैंने एक्चुअली व्लॉग यूट्यूब पर डाला है, जहाँ पे मैं और अंदलीप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, हैदराबाद से मुंबई, और आई थिंक मैं 24 साल बाद ट्रेन में ट्रैवल किया, और इट वाज इनसेन मैड एक्सपीरियंस, पर बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत एग्जॉस्टिंग था, मुझसे ज़्यादा तो अंदलीप के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ फिगर आउट किया, हर जगह गई, वहाँ पे परमिशंस लिए, फिर जो ऑफिसर्स थे वो भी मना कर रहे थे, दे वर लाइक कि आप ऊपर से कांटेक्ट लगाओ, एंड वी वर लाइक ऊपर कहाँ बट देन एवरीथिंग वाज वेरी डिस्टर्बिंग, बट देन ऑब्वियसली फिर हमने ट्वीट किया इंस्टाग्राम पे, हमने रेलवे ISRC को टैग किया, और सारे मिनिस्टर्स को टैग किया, फिर हमें 3 घंटे में जवाब आ गया, एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड स्मूथली। सो पावर ऑफ सोशल मीडिया, सो दैट हेल्प अस टू गेट द डॉग्स वेरी सेफली इन अ कूपे, वरना आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन। बट आई विल मेक यू गाइज मीट विद मेलो। 2 मिनट रुकना, यही रहना, मैं ना रूम में से उसे दिखाता हूँ, या मैं उसे बाहर ले आता हूँ। शहर है ना जिसमें जी। रहने के लिए एक बड़ा घर होना सपना होता है। जी जी जरूर, बिल्कुल। ऐसे में आपने पूरा कमरा ही अपने पेट्स के लिए डेडिकेट कर जी। दिया है, ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे मैनेज हो पाया? यार मुझे ऐसे लगता है कि यार अगर आप आई थिंक ये बहुत लकी है ना, सारे जितने भी मेरे 13 बिल्लियाँ हैं और 2 कुत्ते हैं, वो सारे बहुत लकी है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि मुझे ऊपर वाला उतनी कामयाबी देते रहे और उतना काम चलता रहे कि मैं इनका ख्याल रख सकूँ अच्छे से, और दे आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, और यही उम्मीद करता हूँ। ये नहीं सोचा था कि यार क्या होगा, पर एक व्हेन यू बिकम अ फादर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ऑलरेडी आ जाते हो, और फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करनी है ना। उसके लिए फिर आप क्रिब नहीं कर सकते, और फिर ऊपर वाले अपने आप रास्ते बनाते जाते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे और अच्छे से रहोगे तो ऊपर वाला अपने आप रास्ते बना सकता है। ये कभी नहीं सोचा था कि यार एक अलग कमरा बनेगा,
पर बन गया। मैं नहीं चाहता था कि एक कमरा वेस्ट हो, लेकिन ये मेरी सोच थी पहले कि यार उसमें मैं कुछ स्टूडियो बनाऊंगा वगैरह, लेकिन अब स्टूडियो हॉल में आ गया, यू नो। बट देन आई थिंक इन्हें एक अपना स्पेस मिलता है, तो दे आर वेरी लकी। बट बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ अभी भी है, जो अगर सब लोग एक एक कैट एक एक डॉग भी अडॉप्ट कर ले, या जो भी आप कन्वीनियंट हो, तो आई थिंक बहुत दुआएं मिलेगी यार, सच में बहुत आगे जाओगे आप। कभी घर वालों से ऑब्जेक्शन हुआ? वो 100% यार, मेरे घर वाले से 100% ऑब्जेक्शन शुरुआत में था, लेकिन फिर मैंने पहली अपने जब लकीली जब मैं और अनली ऑलरेडी डेट कर रहे थे, और फिर मुझे पता था कि मुझे अगर अनली तभी मुझसे शादी करेगी और तभी हाँ होगा जब सारे कुत्ते, शी विल नेवर अबैंडन द किड्स, वो शादी नहीं करेगी लेकिन वो कुत्ते बिल्लियों को अपने नहीं छोड़ेगी, ये मुझे पता था डे 1 से, ये क्लियर था हमारे बीच। और मुझे पता था कि यार फर्स्ट आई नीड टू लाइक देम, धीरे धीरे होता है। तो फिर पहले लकीली आई सॉ स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर, अ वेट, फिर बोला यार एक कैट है एडॉप्शन के लिए, फिर वहाँ से एक आई, फिर दूसरी आई, फिर मैं उन्हें और समझने लगा, पढ़ने लगा। बिकॉज ऑब्वियसली यू नो, जैसे आप जब भी एक ह्यूमन चाइल्ड होता है तब भी आप समझते हो, पढ़ते हो, हर चीज़ में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मूड हो गया, हाँ मुझे कुछ टॉय चाहिए या नहीं, यार एक लाइफ होती है ना। तो मुझे उस तरह से ही देखना था, मुझे ये नहीं देखना था हाँ हो जाएगा ना, क्या है क्या नहीं, यू नो, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, वरना मत लाओ ना यार, यू नो। सो ऐसे सिलसिला चलता ही है। तो आप उन फादर्स के लिए क्या कहेंगे जो ऑसम तो है लेकिन साथ में पॉसिबल भी है? वेल उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि यू नो एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट थिंग। अगर आप एक पनाह दे रहे हो एक जानवर को, और यू आर हेल्पिंग द वॉइसलेस, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि अगर बिल्लियाँ हो तो बच्चे नहीं, बच्चे उनको प्रॉब्लम, ये वो सारे मिथ्स है, यू नो, यू नो पुरानी बातें हैं, बेकार सी बातें हैं। गेट फैक्ट्स। अगर आपको नॉलेज कम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम कीजिए या अनलीप को कीजिए, यू नो, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट पेट्स, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, नो मैटर हाउ इट इज़ जी। और प्लीज़ स्टरलाइज़ कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, वरना क्या होगा कि स्टरलाइज़ नहीं होता है ना, जैसे अभी हमने भी कुछ बच्चों को स्टरलाइज़ किया, वरना आबादी बढ़ती जाएगी यार, यू नो। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं दीज थिंग्स मेक यू फील मोर नाइसर, बेटर। अदरवाइज आप वही भीड़ में, टॉक्सिकनेस में, चीज़ों में बिजी रहोगे, और फिर ना आपको वहाँ से खुशी मिलेगी, एटलीस्ट यहाँ से खुशी तो मिल रही है। एंड व्हेन यू थिंक ऑफ बीइंग रिच विद इनसाइड योर सोल, बाकी रिचनेसेस अपने आप हो जाती है यार, यू नो। तो पैसे के पीछे भागोगे, पैसा और दूर भागेगा। अच्छी चीज़ों, अच्छी यू नो ह्यूमैनिटी के लिए करो चीज़ें, क्योंकि हम रहते हैं इस दुनिया में, तो यू नो छोटी छोटी चीज़ें, तो यू नो इट विल रियली रियली हेल्प यू एज अ पर्सन। थैंक यू सो मच। Thank you.